20s में हम सब एक ही चीज सोचते हैं, पैसा। और ऑनेस्टली फाइनेंशियल फ्रीडम सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है, बट सच ये है कि अगर आपने अपने 20s में सही स्टेप्स लिए तो आप 30s में वो जिंदगी जी सकते हो जिसमें पैसा टेंशन नहीं, एक टूल है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने 20s में फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे चल सकते हो। और बिलीव मी, ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोचिए, आपके पास एक जॉब है, सैलरी आ रही है। फर्स्ट मंथ में आपने नया फोन ले लिया, दूसरे मंथ में गोवा ट्रिप, तीसरे मंथ में EMI चालू, और छठा मंथ आता है तो सैलरी के लास्ट दिन आप सोच रहे हो, अरे यार पैसा कहाँ गया। क्या आपको भी ये लगता है कि सैलरी आती है और उड़ जाती है बिना कुछ बचाए? आपने कभी सोचा है अगर आप आज पैसा हैंडल करना नहीं सीखे तो 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? मेरे एक दोस्त था राहुल की एज 30 थी, फर्स्ट जॉब लग गई थी, 30,500 पर मंथ सैलरी। उसने सोचा अब मैं खुल के जीऊंगा, EMI पे बाइक, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग, वीकेंड पे बार। 2 साल में सिचुएशन ये हो गई कि उसके पास सेविंग 0 थी और क्रेडिट कार्ड का डेट 1,05,000 तक पहुंच गया। दूसरी तरफ मेरा एक और दोस्त था, नेहा, सेम सैलरी 35,000। उसने अपने खर्चे ट्रैक किए, 20% इनकम SIP में लगाना स्टार्ट किया और अननेसेसरी लोन्स अवॉइड किए। आज 5 साल बाद नेहा के पास एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जबकि राहुल अभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट भर रहा है। आपको क्या लगता है, आप राहुल बनना चाहते हो या नेहा? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में काम ही नहीं करना। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि आपको अपने बिल्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आपके चॉइसेस पैसा डिसाइड ना करे, बल्कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अब ये कैसे अचीव करना है इंडिया में अपने 20s में? चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। अब से पहला स्टेप, अपने पैसा को जान लो। आपकी सैलरी कहाँ जा रही है? कौन से एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, कौन से अननेसेसरी? आप एक सिंपल गूगल शीट बनाओ या एप्स लाइक वॉलनट, मनीव्यू यूज करो। आपने कभी सोचा है नेटफ्लिक्स, स्विगी और वीकेंड पार्टीज पे कितना पैसा जा रहा है? अगर आप सिर्फ ये 10% कट कर दो तो आपके पास एक प्रॉपर SIP स्टार्ट करने के लिए पैसा रेडी हो जाता है। दूसरा स्टेप, एक इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस एक FD या लिक्विड फंड में रखो, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कल को जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। ये एक सेफ्टी नेट है जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इन्वेस्ट करना शुरू करो जितनी जल्दी हो सके। चाहे आपके पास 500 रुपए ही बचे, लेकिन उससे SIP स्टार्ट करो। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा। अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और 12% एवरेज रिटर्न मान के चलते हो, 20 साल में वो पैसा 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। और वही अगर आप 30 में स्टार्ट करते हो तो फाइनल अमाउंट आधा हो जाता है। तो जितनी जल्दी उतना अच्छा। एक और मिस्टेक जो हम 20s में करते हैं, क्रेडिट कार्ड का गलत यूज। क्रेडिट कार्ड खुद में प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप अननेसेसरी शॉपिंग के लिए यूज करते हो तो 36% तक इंटरेस्ट लगता है। सो सिंपल रूल, अगर आप रीपे नहीं कर सकते तो खरीदना ही मत, और अगर लोन लेना ही है तो सिर्फ प्रोडक्टिव चीज के लिए, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सेविंग से नहीं आती है जब आप अपनी इनकम को ग्रो करते हो। 20s में आपके पास एक पावरफुल टूल है, टाइम। नए स्किल सीखो, साइड हसल्स ट्राई करो, फ्रीलांसिंग करो और अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये ही कंपाउंडिंग का मैजिक बनाता है। अभी के अभी क्या कर सकते हो, एक एक्सेल शीट खोलो, अपने पिछले 3 मंथ्स के खर्चे लिखो। डिसाइड करो अगले मंथ से 20% इनकम इन्वेस्ट करोगे। 3 SIP खोलो, चाहे 500 रुपए से ही शुरू करो। 4 इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करो। 5 और अपना एक स्किल चूज करो जिसमें अगले 6 मंथ्स में मास्टर करोगे। बस ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, ये एक जर्नी है जो डिसिप्लिन और पेशेंस से बनती है। 20s में आपके पास सबसे बड़ी एडवांटेज है टाइम, और अगर आपने आज सही चॉइसेस लिए तो कल आपको पैसा के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अभी सैलरी अर्न कर रहे हैं, और नीचे कमेंट में बताओ आपने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट की थी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन इंडिया और मनी टिप्स लेके आता रहता हूँ। लेट्स बिल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम टुगेदर।